morning, everyone. Welcome to this special webinar on how to benefit from precious metals bull run in 2026. So हमारा जो टाइमिंग है वो 11 बजे का है. So there is still some time remaining. Let's wait for a few more people to join. People are joining. सो इससे पहले कि हम शुरू करें, सो आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द वेबिनार, टुडेज वेबिनार. मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है जिसमें मैं हमारा जो व्यू है प्रेशियस मेटल्स के ऊपर इसके बारे में बात करूंगा. और फिर फाइनली टुवर्ड्स द एंड आई विल आल्सो टेक क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स. सो प्लीज बी पेशेंट एंड आप सभी के जो सवाल है वो सारे अंत में मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा. सो या सो you can just if you can hear me properly, if the screen is visible properly, तो आप chat box में yes type कर दीजिए ताकि I know that you can listen to me and everything is okay. Okay, so yes, Pritam Kumar ji, Sunita Roy ji, Neetu Kochar ji, yes, thank you, thanks a lot. Tapan Paul ji, hi. Hi. So people are joining. We will wait for 1 or 2 minutes and then we will start. But इससे पहले कि हम शुरू करें, I would just like to ask you all the attendees out here one question कि क्या आप में से क्या आपने कभी हम जो मंथली मार्केट्स इनसाइट कॉल करते एक वेबिनार करते एंड ऑफ द मंथ में जनरली होता है, तो क्या आपने ये अटेंड किया है? You can just write I have attended or attended, just one word attended in the chat box. No, it's the first time. Okay. Attended. Nitin Birajdar ji, hi. Glad to see you again. Okay, first time. So lot of participants out here are joining this particular webinar for the first time. ये हमने पहली बार ऐसा मार्केट आवर्स के दौरान वेबिनार रखा है. ओके, सो नितिन बिराजदार जी, आप 1 साल से अटेंड कर रहे हो. ग्लैड टू हियर दैट. सो आई एम श्योर कि आपने हमारा जो एंड गेन वेक फ्रॉम सिल्वर, थैंक यू. सो आपने जो हमारा व्यू है गोल्ड सिल्वर का वो आपने खास करके देखा ही होगा. सो आई जस्ट लाइक टू रन यू थ्रू व्हाट वी हैव बीन डूइंग इन दिस मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल जो हम लोग करते हैं हर महीने. हम ये एक वेबिनार शुरू में पहले हम वेबिनार करते थे और फिर हमने ये यूट्यूब लाइव करना शुरू किया है. सो आई जस्ट लाइक टू show you what we have generally spoken over the years and months in these webinars. तो गोल्ड में मेरा जो व्यू रहेगा, आउटलुक रहेगा फॉर द ईयर 2024 विल बी कि गोल्ड में 65,600 के आसपास का लेवल है एक, एंड दूसरा है 75,700 का लेवल्स. गोल्ड हैज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. चांसेस आर के वी माइट सी गोल्ड आउट परफॉर्मिंग इक्विटीज. गोल्ड इज समथिंग दैट वन शुड कीप एन आई ऑन. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि गोल्ड अभी और कितना ऊपर जाएगा, सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. गोल्ड जितनी भी करेंसीज, बड़ी बड़ी करेंसीज है, उन सब में इट इज ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई एंड चांसेस आर के वी माइट सी इवन हायर लेवल्स. सो डोंट सेल इफ यू आर होल्डिंग गोल्ड. In fact, every dip is a buying opportunity. This is something that we have been talking regularly. Gold should be in your portfolio no matter what. Gold in general भी एक uptrend में है, तो gold should also do well. So इसके अलावा gold will outperform equities. अगर market underperform करता है तो gold will do well.
gold is definitely a must have in your portfolio considering all the things that we discussed. तो चांसेस है कि डबल स्पाइक इन्फ्लेशन में ऑन अ ग्लोबल लेवल आ सकती है और शायद ये आ भी रही है बिकॉज गोल्ड के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, गोल्ड इज नॉट अ प्रोडक्टिव असेट, लेकिन फिर भी गोल्ड के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं? बिकॉज देर इज अ रिस्क के या तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी या फिर इन्फ्लेशन कैन कम बैक. तो इन दैट केस गोल्ड विल डिलीवर मच हायर एंड बेटर रिटर्न्स. तो गोल्ड इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो for protection as well as generating that alpha. Gold outperforms equities in times of correction. या जब बेयर मार्केट आता है तो ये हमने देखा है कि पिछली बार मैंने ये कहा था कि गोल्ड और जो सेंसेक्स जो CNX निफ्टी का रेशियो है वो लोएस्ट लेवल्स पे और यहाँ से एक स्पाइक आ सकता है, तो वो आ गया है. और अभी लेट्स से अगर मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो ये और भी ज़्यादा कंटिन्यू रह सकता है. वी हैव बीन ट्रैकिंग गोल्ड सिंस ये जो ब्रेकआउट आया था तब से, तो जैन 24 से ही हम गोल्ड में बुलिश रह रहे हैं एंड वी हैव बीन एबल टू कैप्चर दीज अप मूव इन गोल्ड. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो ये हो गया हमारा गोल्ड पे जो हमने बातें कही थी. सो वी हैव बीन टॉकिंग इन अबाउट गोल्ड सिंस December 2023. सो ऑलमोस्ट अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया है हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं. एंड सिल्वर पे भी हमने बातें करना शुरू की थी. तो दिस इज व्हाट वी हैड स्पोकन अबाउट सिल्वर. सिल्वर ने 2011 में $50 का हाई मारा था. सो राइट नाउ सिल्वर, दिस इज इन इंटरनेशनल मार्केट, तो राइट नाउ सिल्वर इज अराउंड 24.46 लेवल्स. तो इट इज स्टिल मोर देन 50% बिलो इट्स ऑल टाइम हाइज. सिमिलरली अगर गोल्ड चलता है तो सिल्वर भी पीछे नहीं रहेगा. एंड सिल्वर जो सिल्वर का ये इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट है इसमें हम काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देख रहे थे. सो इफ सिल्वर टचेस इट्स प्रीवियस हाइज विच इज $50, देन you can calculate what we might see silver trading at in Indian markets. सिल्वर में भी एक ग्रीड और फ्योर साइकिल चलती है. तो सिल्वर आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो कि जब जब ग्रीड फेज में आया है तब तक ऑलमोस्ट एवरेज जो रिटर्न्स है सिल्वर के वो 108% के रहे हैं और इन फ्योर फेज द एवरेज रिटर्न्स आर -3%. सो सिल्वर इज करंटली इन द ग्रीड फेज और यहाँ से अच्छी खासी अपसाइड हम देख सकते हैं. सिल्वर ऑल्सो पार्टिसिपेट्स ड्यूरिंग सच टाइम्स. तो सिल्वर में भी एक रैली देखी गई है. और जो MCX सिल्वर है ये एक ग्रीड फेज में है. तो ग्रीड फेज में जनरली सिल्वर डज रियली वेल. 50 साल का अपमूव सिल्वर ने देखा है तो तब 25 सेंट पे 1934 में ट्रेड कर रहा था एंड दैट इवेंचुअली टॉप्ड आउट अराउंड $50. तो ये जो इंट्राडे हाई था वो $50 के करीब का था इन 1980s. And then for the next 50 years, silver has been consolidating sideways. तो एक cup and handle formation में consolidate हुआ था. And before this breakout happened, I have been talking about a rally in silver since it was trading around $24 per ounce. तो silver में $24 से अभी $47, almost double हो गया है जब से हमने बात की थी. और even now, I don't see any signs of stopping in silver. Silver because of the exceptional run in the very short time, उसमें बहुत तेज करेक्शन भी आ गया है. सो $37 से रैली स्टार्ट हुई थी एंड लगभग $55 तक ये रैली चली है. सो ये पूरी रैली का हम देख रहे हैं कि लगभग 50% करेक्शन एक हेल्दी साइन माना जाता है. तो आई थिंक दैट $45 and $43 will be the crucial support level for silver. और अगर $43 के करीब आता है तो that would be a good entry point for going long in silver. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं. सो आई थिंक इट वाज वर्थ द वेट. मोर देन
double the people have joined now. So welcome everyone to this special webinar. ये पहली बार हम ये ऐसा webinar live marketers में कर रहे हैं. So today I'm going to talk about how you can benefit from precious metals bull run in 2026. तो जैसे कि आप सभी ये देख रहे थे, हम 2023 से बात करते आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर शुड be in your portfolio, should definitely be in your portfolio, and you have seen what kind of returns they have generated in the past 2 years. So is this rally done? क्या गोल्ड और सिल्वर में रैली खत्म हो गई है या खत्म हो जाएगी या आगे और कितना बढ़ेगा ये? तो और ये क्यों बढ़ रहा है, एंड हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द प्रेशियस मेटल बुल रन. तो गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी कोई प्रेशियस मेटल्स हैं जिनमें एक अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है? सो ये सारे सवालों का जवाब आज हम ये वेबिनार में देखेंगे. सो प्लीज अटेंड दिस वेबिनार टिल द एंड, एंड हम टुवर्ड्स द एंड आई विल ट्राई एंड टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. सो लगभग हम 12 बजे तक ये कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज बी सीटेड पेशेंटली, और अगर आपको चाहिए तो कुछ नोट्स वगैरह लेने के लिए आपको कुछ नोटपैड या पेंसिल चाहिए तो प्लीज टेक दैट, and we will start right away now. So first things first, research analyst disclaimer. So please consult your financial advisor before you take any financial decisions based on this webinar. Now the agenda for today, as I said, कि हम हमारा जो व्यू है, so people who have been raising hands, I would like to tell you कि हम एंड में ये सवाल जवाब का ये रखेंगे. सो प्लीज होल्ड ऑन. आपके जो भी सवाल है वो हम अंत में जरूर लेंगे. सो काइंडली वेट पेशेंटली, एंड या सो now what's driving this precious metals bull run until now? हमारा जो व्यू था ये दिसंबर 2023 से, ये हमने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया. सो फर्स्ट थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. वी आर गोइंग टू सी व्हाट्स ड्राइविंग द प्रेशियस मेटल्स बुल रन नाउ. गोल्ड वर्सेस सिल्वर में किस चीज पे बेट करनी चाहिए 2026 में? प्रेशियस मेटल्स का जो बुल रन है ये कब तक लास्ट करेगा, एंड where are the opportunities, new opportunities for someone who is joining or wants to take exposure to precious metals? तो उनके लिए क्या, कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, और हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द प्रेशियस मेटल्स बुल रन, और नॉट ओनली प्रेशियस मेटल्स बुल रन बट एनीथिंग दैट वी डू आउट हियर एट सैमको. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज के वेबिनार में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स ड्राइविंग द बुल रन इन गोल्ड. तो जो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है गोल्ड के बुल रन का, वो ये है, रशियन असेट्स फ्रीज कर दिए थे. लगभग $350 बिलियन के रशियन असेट्स थे यूएस और यूरोपियन यूनियन में, एंड इवन जापान. तो जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया था इन 2022 फरवरी 22 में ये हुआ था, तो उसके बाद से जो रशियन असेट्स थी वो सारी फ्रीज हो गई थी, एंड $350 बिलियन ऑफ असेट्स वर फ्रोजन. सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो असेट्स पूरी फ्रीज हो गई थी, इससे रशिया ने तो काफी स्ट्रांगली ये कहा था कि ये तो खुलेआम चोरी है, दिस इज अ प्लंडर, एंड गवर्नमेंट्स शुड नॉट डू इट. एंड वो अब तक ये पैसे जो यूरोपियन यूनियन और यूएस है इन्होंने दबा करके रखे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस आई बिलीव के जो गोल्ड की वापसी हुई है मॉनेटरी सिस्टम में. सो 1944 में ब्रिटन वुड्स अग्रीमेंट साइन हुआ कि डॉलर वॉज पेग्ड टू गोल्ड एंड ऑल दी अदर करेंसीज वर पेग्ड टू डॉलर, और ये 1944 से 71 तक ये पूरी सिस्टम चली, और 71 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया डॉलर को. एंड उसके बाद से हम देख रहे थे कि गोल्ड की मॉनेटरी सिस्टम में कुछ खास बड़ी अहमियत नहीं रही थी. सेंट्रल बैंक्स वर कीपिंग गोल्ड एज अ असेट बट जस्ट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो. लेकिन ये 1971 के बाद रिसेंटली जब ये रशिया के जो असेट्स है ये फ्रीज हो गए, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डॉलर में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का जो ट्रस्ट था वो पूरा कोलैप्स हो गया. देयर वर क्वेश्चंस about
वेदर द डॉलर विल कोलैप्स और नॉट, या ये डॉलर की जो सुप्रीमेसी है ये कितनी सस्टेनेबल है, और वेदर वी शुड ट्रस्ट द डॉलर। बिकॉज कल को उठ के अगर लेट्स से देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड यूएस डजंट वांट इंडिया टू रिटेलिएट, तो यूएस कैन जस्ट सिंपली से कि जो तुम्हारे हमारे पास यहाँ पे जो असेट्स है, जो ट्रेजरी में होल्डिंग्स है, टुमारो वी आर गोइंग टू फ्रीज इट इफ यू डोंट स्टॉप अटैकिंग पाकिस्तान। सो व्हाट हैपेंस इज के किसी भी कंट्री को अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल करेंसी लाइक डॉलर और येन और यूरो, देन देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। सो वर्ल्ड ओवर हमने ये देखा कि सारी की सारी कंट्रीज ने एक शिफ्ट करना शुरू किया। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड बिगैन शिफ्टिंग फ्रॉम यूएस ट्रेजरीज टू गोल्ड। एंड इसका हमने 2025 में हाल ही में ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था कि यूएस ट्रेजरीज की जो होल्डिंग्स है ये फॉरेन कंट्रीज के रिजर्व्स में ये कम हो रही है, एंड जो गोल्ड की होल्डिंग्स है ये बढ़ रही है। सो दिस इज समथिंग दैट happened और द क्रॉसओवर हैपेंड इन 2025, लेकिन जो ये इंक्रीज है ये तो काफी टाइम से हो रहा था। इनफैक्ट 2015 से ये हमने देखा है कि गोल्ड की जो होल्डिंग्स है ये बढ़ रही थी, और ट्रेजरीज में खास करके चाइना वाज विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट holder of US treasuries has been liquidating US treasuries right from Xi Jinping, President Xi Jinping came into power। तो right from 2010-11 ये हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी होल्डिंग्स कम कर रहा है, एंड चाइना विच वाज वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ यूएस ट्रेजरीज हैज कंसिस्टेंटली reduced US treasury holdings and increased गोल्ड होल्डिंग्स बोथ ऑफिशियली एंड नॉन ऑफिशियली। सो एक कंसेप्ट है कि ऑफिशियल होल्डिंग्स जो या ऑफिशियल रिजर्व्स जो कंट्रीज डिक्लेयर करती है उसके अलावा अनऑफिशियली भी बहुत सारी होल्डिंग्स वो रखते हैं, एंड चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स ऑफ अनऑफिशियल गोल्ड। सो ये हमने देखा। इसके बाद कंसिस्टेंट बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स, इवेंचुअली ये सबके नज़र में आता है कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रही है, और अगर किसी भी कमोडिटी की अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस इवेंचुअली बढ़ेंगे ही, और अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो इवेंचुअली लिक्विडिटी विल आल्सो मूव टुवर्ड्स दैट असेट। तो ईटीएफ के इनफ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो ये पर्टिकुलर जो नीचे चार्ट है ये गोल्ड होल्डिंग्स बाय ईटीएफ्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो लगभग $3,000 के करीब पहुंच गया था, ये 3,000 टन्स के करीब पहुंच गया था, आई एम सॉरी, वो बढ़ के वापस $4,000 जो 4,000 टन्स का जो लेवल है वहां पे पहुंचा है। सो राइट नाउ ऑल्सो ईटीएफ्स आर जो ईटीएफ की टोटल एब्सोल्यूट मॉनेटरी वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो टोटल ग्रामेज ऑफ गोल्ड है वो अभी भी उतने का उतना ही है। इट इज जस्ट स्लाइटली अबव द प्रीवियस ऑल टाइम हाई होल्डिंग्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है फॉर ईटीएफ मनी टू स्टिल कम इन टू गोल्ड। और ये जो हमने देखा है ये जस्ट एडिंग अप हुआ है कि 3,000 टन का पहले बॉटम था ये रिसेंट 2023-24 में, वहां से अब हम 4,000 टन पे पहुंचे हैं। सो देर इज स्टिल लॉट ऑफ स्कोप फॉर ईटीएफ मनी टू कम इन। एंड इसके अलावा जो ट्रेड वॉर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे अप्रैल 24 में और उसके अप्रैल 25 में, और तब से वी हैव सीन के देयर इज लॉट ऑफ टॉक अबाउट ट्रेड वॉर्स और टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत सारे कंटिन्यू हुए हैं पिछले 3 साल में। इन्फ्लेशन इज बीन वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे डेट की है। तो डेट हैज बीन एडिंग फ्यूल टू फायर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर फाइनली सीइंग गोल्ड ट्रेड अबव $4,000। तो ये हमने दिसंबर 23 में ये जब गोल्ड में एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद 11-12 साल के कंसोलिडेशन के बाद जब मूव आई थी, तो दैट इज व्हेन आई हैड स्पोकन ऑफ कि गोल्ड में बहुत हायर लेवल्स एक्सपेक्टेड है। माई जो चार्ट में दिखा रहा था उसमें 4,750 वाज द
top most level that I had spoken of ki over the next few years, this is the level that can be expected in gold, and we are very much close to it. So right now we are around $4,300 or 4,750, कुछ खास दूर नहीं है. So this is what has been driving the bull run in gold, and I hope कि आपको इससे एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि क्यों गोल्ड में रैली आई है. ये हो गई इंटरनेशनल गोल्ड की बात. रुपी टर्म्स में अगर हम गोल्ड की बात करें तो रुपी टर्म्स में तो गोल्ड हैज बीन इन अ स्ट्रक्चरल अपमूव, स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड में ही है, क्योंकि रुपया लगभग 3 से 4% हर साल कमजोर होता है डॉलर के सामने. तो ये जो कमजोर होता है उतना इक्विवेलेंट गोल्ड में तो हम अपसाइड देखते ही है, प्लस उसके अलावा जो इंटरनेशनल गोल्ड में प्राइसेस बढ़ते हैं उसकी भी अपसाइड मिलती है. तो गोल्ड हैज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, एंड इफ यू सी द डेटा फ्रॉम 2006 टिल डेट, तो लगभग 20 साल से ज्यादा का डेटा हो गया. 2005 से, आई थिंक 5 नहीं तो 4 से है. सो इट इज मोर देन 20 ईयर्स के MCX 2004 में लॉन्च हुआ था और वहां पे गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे. तो आप वो MCX का जो गोल्ड का चार्ट है और उसके साथ साथ आप सेंसेक्स का चार्ट लगा दीजिए, बोथ हैव बीन मूविंग इन हैंड. और कई बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड ने नए माइलस्टोन्स पहले टच किए हैं एंड सेंसेक्स हैज बीन lagging behind. So right now also we are seeing that gold was the first to cross the 30,000 level. Gold is the first one to cross the 1 lakh level, 1,30,000 levels के करीब अब पहुंच गया है. So gold in rupee terms has been the very strong performer, and it has given almost equivalent return to equities अगर आप ये कंसिडर करें तो. हमारे जो व्यूज है गोल्ड में ये टाइम हर बार रेगुलरली पब्लिश होते रहते हैं. सो इफ यू आर फॉलोइंग सैमको ऑन सोशल मीडिया और ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, तो आपने मनी कंट्रोल, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारी जगह पे हमारे व्यूज देखे होंगे. अब हम बात करते हैं सिल्वर की. तो वाई इज सिल्वर मूविंग अप? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिल्वर का एक कंसेप्ट है कि सिल्वर टू गोल्ड रेशियो. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सिल्वर टू गोल्ड रेशियो? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सिल्वर का जो प्राइस है उसको डिवाइड किया है गोल्ड के प्राइस के साथ और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया है. तो इससे क्या पता चलता है कि इन परसेंटेज टर्म्स हाउ मच ऑफ सिल्वर इज, सो इन परसेंटेज टर्म्स के गोल्ड की कंपैरिजन में सिल्वर की वैल्यू कितने परसेंट है. सो मान लीजिए कि गोल्ड की प्राइस है अगर $1,000 और सिल्वर अगर ट्रेड कर रहा है $20 पे, तो इट इज 2%. तो ये एक रेशियो हमें पता चलता है कि गोल्ड और सिल्वर का किस रेशियो में चलता आ रहा है. सो बैक इन द 1970s ये परसेंटेज जो सिल्वर टू गोल्ड रेशियो का था वो 7% पे था. मानी कि सिल्वर का प्राइजेस वाज 7% द प्राइस ऑफ गोल्ड प्राइजेस. ये इवेंचुअली घटते घटते हमने देखा कि ये 1991 के करीब ये 1% के नीचे चला गया था. एंड अगेन बैक इन 2020 ऑल्सो इट हैड फॉलन बिलो 1%, एंड इट वाज ऑलमोस्ट इन नैरो distance of 1%, below 1% in 2024. That is when we have been talking about ये particular chart. हमने बहुत बार बात की है इसके बारे में. This was also published in media कि जो सिल्वर टू गोल्ड रेशियो है वो ऑल टाइम लोज के करीब है, और अगर गोल्ड में इतनी अच्छी रैली आई है तो सिल्वर में भी आनी चाहिए. सो सिल्वर हैज बीन फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, एंड इट हैज बीन, ये आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एक वर्टिकल सीधी दीवार ही खड़ी हो गई है सिल्वर टू गोल्ड रेशियो चार्ट की. तो हिस्टोरिकल लोज पे था बैक इन 2025 एंड 24, और उन लोज से सिल्वर अभी बाउंस बैक कर रहा है. सो लगभग 50 साल से सिल्वर का जो हाई था $50 का वो क्रॉस नहीं हुआ था, एंड इस बार जो क्रॉस हुआ है तो गर्दा फाड़ दिया है. इसके बाद जो अनदर मेन रीजन फॉर सिल्वर टू गो अप इज के सिल्वर की जो डिमांड है दैट हैज बीन आउटवेइंग सप्लाई फॉर लास्ट 5 years. तो ये सिल्वर इंस्टीट्यूट से मैंने ये चार्ट निकाला है जो पब्लिश करती है हर रेगुलर टाइम पे कि जो टोटल सप्लाई है, टोटल डिमांड है,
और उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितनी सरप्लस या डेफिसिट है। तो 5 साल से लगातार हम देख रहे थे कि सिल्वर वाज इन शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। तो जो रिसाइकल होता है उधर से ये डेफिसिट खत्म हो रही थी। एंड इसके अलावा हम देख रहे थे कि जो एआई और केपेक्स बूम एआई केपेक्स बूम है, जो ईवीज आ रही है, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिल्वर लगता है। जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी, और एआई की वजह से और ज़्यादा ये डिमांड आ गई सिल्वर की। तो इन सारी रीजंस की वजह से भी सिल्वर में हमने काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी है, एंड इट वाज ऑलरेडी इन शॉर्ट सप्लाई। एंड इसके अलावा जो सिल्वर में माइंस थी वो बहुत ज़्यादा नई नई माइंस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई आगे भी और ज़्यादा टाइट रहने वाली है। सो ऑल दीज रीजंस लेड टू अनदर फैक्टर विच लेड टू द रैली इन सिल्वर। अभी कंट्रीज ने ये रियलाइज किया कि सिल्वर इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर उनको एआई में लीडर बनना है, अगर डेटा सेंटर्स डालने हैं कंट्रीज में, एआई एआई का जो बैकबोन है वो डेटा सेंटर है, और डेटा सेंटर में आपके प्रोसेसर्स लगते हैं, प्रोसेसर्स में आपका सिल्वर लगता है। तो अगर किसी भी कंट्री को डेटा सेंटर या एआई में ऊपर आना है, आगे आना है, तो उनको सिल्वर लगेगा। एंड इफ सिल्वर इज इन शॉर्ट सप्लाई, देन you cannot be the leader in AI. तो US added silver to its critical minerals list. सऊदी अरेबिया ने अपने सॉवरेन वेल्थ फंड में पहली बार सिल्वर ईटीएफ बाई किया था। इसके अलावा देर सम फॉलोअर्स और सम प्रेशियस मेटल एक्सपर्ट्स हैव बीन सेइंग कि रशिया और इंडिया भी ये अनऑफिशियली दे हैव बीन होर्डिंग सिल्वर या कलेक्ट करना शुरू किया एज अ कंट्री और एज अ सेंट्रल बैंक। चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो हैव बीन एडिंग अप फॉर दिस रैली इन सिल्वर। एंड इससे ट्रेडर्स ने फाइनली ये रियलाइज किया कि जो सिल्वर है ये शॉर्ट सप्लाई में है। सिल्वर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स या जो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें उसमें एक्चुअल बैक करने के लिए ज़्यादा सिल्वर नहीं है, फिजिकल सिल्वर नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड विच लेड टू अ शॉर्ट स्क्वीज। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट सेल कर दिया था। एंड जब अगर कोई एक बड़ा बायर खड़ा हो जाता है कि लाओ मुझे डिलीवरी चाहिए, तो डिलीवरी करने के लिए, डिलीवरी देने के लिए उतना इनफ सिल्वर था नहीं। तो ऐसी भी बातें आ रही है कि जो वॉल्ट्स है, देर आर मेजर वॉल्ट्स इन एलएमई, लंदन मेटल एक्सचेंज, कॉमेक्स यूएस में, और शंघाई, ये सब ड्रेन आउट हो रहे, दे आर रनिंग आउट ऑफ सिल्वर। एंड ऑल दीज न्यूज लेड टू द रैली और दिस शार्प अप मूव इन सिल्वर। तो हम सिल्वर को काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे थे, और ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आने के बाद भी इस ब्रेकआउट पे भी मैंने हमारे व्यूज़ हमारी ऐप पे पब्लिश किए थे, और वहाँ से हमने काफ़ी अच्छी अपसाइड देखी। तो जनरली ये कहा जाता है कि जितना कप एंड हैंडल का हाइट है उतना ही अप मूव आएगा, और वो आया सिल्वर में। ये सारी रीजंस की वजह से हम सिल्वर में रैली देख रहे हैं। और सिल्वर पे, जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड टू सिल्वर रेशो पे हमने काफ़ी बात की थी, और उस पे भी हमारे व्यूज़ मीडिया में पब्लिश हुए। तो 28 अप्रैल को पब्लिश हुआ था सिल्वर में व्यू इन इकोनॉमिक टाइम्स। 10 जून को भी हमने अपनी स्टडी पब्लिश की थी कि जब जब ये रेशियो लोस पे आता है तो व्हाट इज़ द मूव दैट वन कैन एक्सपेक्ट। तो ये ऐसे सब अलग अलग स्टडीज़ हम करते रहते हैं। इसमें हमने देखा कि वंस द सिल्वर ब्रेक्स आउट टू न्यू ऑल टाइम हाई तो क्या होता है आगे, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ क्या रिटर्न्स आती है। हमने ग्रीड और फियर साइकिल देखी थी सिल्वर, जो आगे वीडियो मैंने बताया उसमें हमने ग्रीड और फियर की साइकिल देखी थी सिल्वर में। इन दोनों दिस इज व्हाट इज लीडिंग टू रैली इन सिल्वर। अब जो सवाल ज्यादातर लोगों के दिमाग में है कि ये रैली प्रेशियस मेटल्स की कब तक चलेगी। तो आई थिंक दिस वन चार्ट डिफाइंस दैट रियली वेल कि जो ये रैली आ रही है ये क्यों आ रही है। तो वर्ल्ड ओवर हमने देखा है कि
governments have been pumping in printing money, they have been pumping in money in the financial system like there's no tomorrow. और हर बार कोई क्राइसिस आती है तो यूएस, जापान, ये सारी कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट की और ये करेंसी मार्केट्स में फ्लड हो रही है. सो बेसिकली दे आर जस्ट डीवैल्यूइंग, दे आर करेंसी डीवैल्यू कर रहे हैं. और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड में रैली आ रही है या प्रेशियस मेटल्स में रैली आ रही है. और ये एक जो चार्ट है इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ जाएगा कि जो ब्लू में जो है वो गोल्ड का चार्ट है और जो रेड है वो ग्लोबल गवर्नमेंट्स का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे कितना खर्चा कर रही है. तो यूएस का हाल ही में हमने देखा था कि दे आर टोटल एक्सपेंस ऑन इंटरेस्ट हैज बीन मोर देन देयर एक्सपेंस ऑन मिलिट्री. तो उनका एनुअल बजट जो मिलिट्री पे या डिफेंस में लगता है उससे ज़्यादा अब इनका $1 ट्रिलियन+ का बजट अब इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाने लग गया है. सो ये 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन+ इज यूएस एंड अदर्स आर फॉलोइंग देम. तो जब तक ये गवर्नमेंट्स अपनी डेट कम नहीं करती, इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस कम नहीं होते, तब तक आई थिंक के गोल्ड will definitely play a very important role in the global monetary system. तो गोल्ड एक मोर देन अ प्रेशियस मेटल और कंजम्पशन वाली एक कमोडिटी से ज़्यादा अब एक इन्वेस्टमेंट और स्टोरेज ऑफ वेल्थ वाली कमोडिटी बन गई. इट इज़ अ करेंसी, आई वुड से कि एक तरीके से एक करेंसी है और उसमें हम ये स्ट्रेंथ लगातार देखेंगे. देयर विल बी सम करेक्शंस अलोंग द वे, बट गोल्ड इज नॉट गोइंग एनीवेयर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years. सो अब हमने देखा कि जो what are the key factors driving the rally in gold and silver and how long will the gold and silver boom last. तो अब हम बात करते हैं कि हमने सिल्वर की एक बात मिस कर दी कि सिल्वर इज नॉट ओनली अ प्रेशियस मेटल बट ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल. तो जैसे कि जितनी चीज़ें गोल्ड पे लागू पड़ती है उतनी तो सिल्वर पे पड़ती है, लेकिन साथ साथ में सिल्वर पे जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है या इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है उसका भी इम्पैक्ट आता है. तो आपका एआई, डेटा सेंटर, सोलार पावर, ये सारी चीज़ें आपकी सिल्वर में सिल्वर के बिना नहीं बन सकती और इसीलिए सिल्वर में भी हम स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू देखेंगे. हालांकि एक ये अपमूव बहुत ज़्यादा शार्प आ गई है रिसेंट टाइम्स में, तो देयर विल बी करेक्शंस एंड देयर विल बी मेजर करेक्शंस अलोंग द वे, बट gold, silver both are likely to be or should be part of your portfolio in 2026. तो अब जो सवाल है कि if someone who wants to build a portfolio और या अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो क्या चीज़ उनके पोर्टफोलियो में अभी लेनी चाहिए. तो उसके लिए ये एक चार्ट है. जैसे कि मैंने सिल्वर टू गोल्ड वाला एक जो चार्ट बताया था उसी का ये इन्वर्टेड वर्जन है. गोल्ड सिल्वर रेशियो काफ़ी लोग इसको कहते हैं. सो इसमें गोल्ड के प्राइसेस को सिल्वर के प्राइस से डिवाइड किया. सो जैसे कि हम देख रहे थे कि बहुत शार्प अपमूव आ गई थी, तो उसी प्रकार से गोल्ड सिल्वर इन द सिल्वर टू गोल्ड रेशियो, ये गोल्ड टू सिल्वर वाला रेशियो है. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. तो लगभग ये 2013 से हर बार गोल्ड टू सिल्वर रेशियो में ये 65 के लेवल्स पे एक सपोर्ट लेता है. सो ये हमने 100 के लेवल्स पे ये बात कही थी कि सिल्वर शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, एंड नाउ फ्रॉम दैट लेवल सिल्वर काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ ऊपर आ गया है, एंड कंपेयर टू दैट गोल्ड हैज़ अंडर परफॉर्म. तो अब मुझे लग रहा है कि गोल्ड का जो अंडर परफॉर्मेंस का बारी है वो शायद ख़त्म हो रही होगी. यहाँ पे गोल्ड इज लाइकली टू आउट परफॉर्म. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स पे ये रेशो रुकेगा और यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी आ सकता है. सो बेस्ड ऑन दिस गोल्ड सिल्वर रेशो चार्ट, आई बिलीव के अगर किसी को यहाँ पे नई पोजीशंस बनानी है तो गोल्ड इज समथिंग दैट वन शुड लुक एट. अब हम बात करते हैं जो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट्स की मैंने बात की. तो
एक बहुत बड़ा सा कप एंड हैंडल था जो 50 साल का था। उसके बाद ये एक डेली चार्ट्स पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल बना और उसमें तब 1 लाख रुपए का लेवल था। जून में जब हमने इस पे रिपोर्ट्स पब्लिश की थी, हमने हमारे सैमको ऐप में भी इसके बारे में बात कही थी और वहां से हमने ये अपसाइड देखी है। आज ये 2,12,000 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है। इवन टुडे इट वाज अप लास्ट टाइम व्हेन आई चेक्ड। तो कप एंड हैंडल के अंदर कप एंड हैंडल और अगेन यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल बना था और जिसके बाद ये ब्रेकआउट आया था एंड वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल दीज ब्रेकआउट्स इन सिल्वर। तो सिमिलर ब्रेकआउट या सिमिलर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन गोल्ड में भी अभी फिलहाल बन रही है। सो आई बिलीव के गोल्ड में एक अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे बन सकती है और फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड स्टैंड पॉइंट गोल्ड गिव्स यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू एंटर कंपेयर टू सिल्वर। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वर नीचे जाएगा या सिल्वर में पैसा नहीं बनेगा अगर यहाँ पे लोग एंट्री लेंगे तो, लेकिन फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड स्टैंड पॉइंट आई बिलीव के गोल्ड गिव्स यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन सिल्वर। सो गोल्ड में क्या लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो आई बिलीव के 1,51,400 इज द लेवल दैट वन कैन वॉच आउट फॉर एंड इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड ओवर स्लाइटली लॉन्गर पीरियड फॉर 2026 माई टारगेट फॉर गोल्ड वुड बी 1,72,000 रुपीज। तो ये लेवल्स ध्यान में रख सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बाकी दो प्रेशियस मेटल्स में हो रहा है। सो प्रेशियस मेटल्स की अगर जब बात होती है तो गोल्ड और सिल्वर की ही बात ध्यान में आती है लोगों को, सिंपली बिकॉज प्लैटिनम इंडियन एक्सचेंजेस में ट्रेड नहीं होता है और इतना जनरली इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। सो इस पे ना तो प्लैटिनम के ईटीएफ्स है ना ही एमसीएक्स में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं एंड प्लैटिनम की डिमांड एक तरीके से कहे तो थोड़ी कम हो गई है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी। लेकिन प्लैटिनम हैज़ बीन इन यूज एज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी जस्ट लाइक सिल्वर। तो प्लैटिनम का एक बहुत ही बड़ा मेजर यूज जो है वो इंटरनल कंबस्टन इंजन जो पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स है उसमें एज अ कैटलिटिक का ये यूज होता है और प्लैटिनम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन व्हीकल्स जिसके बिना काम नहीं कर सकता। तो प्लैटिनम में एक समय में हमने देखा था कि फ्रॉम 2000 टू 2008 वी हैड सीन के वो गोल्ड की कंपैरिजन में डबल प्राइस पे ट्रेड करता था। तो यहाँ पे प्लैटिनम टू गोल्ड का रेशियो चार्ट बताया है कि प्लैटिनम वाज ट्रेडिंग 2 or 2.5 times मोर देन गोल्ड और वहां से अब हमने ये देख रहे हैं कि इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 0.4 और 0.5 टाइम्स द प्राइस ऑफ गोल्ड। तो आधे दाम पे ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड फिलहाल $4,300 पे चल रहा है एंड प्लैटिनम इज अराउंड $2,150। तो उससे भी या उससे भी कम $2,100 पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे प्लैटिनम में एक अपसाइड काफी टाइम से ड्यू है। इट हैज बीन इन अ डाउन ट्रेंड फॉर कंपेयर टू गोल्ड। जो रेशियो चार्ट है उसके टर्म्स में ये एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन जो प्लैटिनम का प्योर चार्ट है दैट हैज बीन ऑन अ टेयर लाइक एनीथिंग। तो जैसे कि पास्ट में हमने देखा था कि 1970 से 80s वाला जो बुल रन था उसमें 7x हुआ था। तो $150 वाला प्लैटिनम $1,050 पे पहुंच गया था इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years। और सिमिलरली हमने देखा कि 1999 2000 में एक ब्रेकआउट आया था और वो 2008 में फाइनली दैट एंडेड। तो $450 के करीब का जो प्राइस था वो 5x होकर के $2,300 पे पहुंचा। तो सिमिलरली वी आर सीइंग अ ब्रेकआउट इन प्लैटिनम 1050 के करीब के लेवल से ये ब्रेकआउट एक आया है और वहाँ से डबल हो गया है था 2050 पे ट्रेड कर रहा था और कल 6.5% प्लैटिनम ऊपर था। सो प्लैटिनम इज समथिंग दैट शुड बी इन योर रेडार। अनफॉर्चुनेटली प्लैटिनम का प्रॉब्लम ये है कि वो आप ईटीएफ फॉर्म में नहीं ले सकते या एमसीएक्स पे उसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं है। द ओनली वे दैट इंडियन इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर कैन बाय प्लैटिनम इज इन द फिजिकल मार्केट। और अगर आप ये
यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपके पास उधर ईटीएफ्स अवेलेबल है, बट दोज आर नॉट, दिस इज नॉट समथिंग विच मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स हैव एक्सेस टू. तो फिजिकल इज द ओनली probable way for most of the investors. और प्लैटिनम पे भी हमने व्यूज शेयर किए थे मीडिया में. सो 26 सितंबर इज व्हेन वी हैड शेयर्ड आवर व्यूज ऑन प्लैटिनम ऑन द ऐप, एंड देन दे वर कवर्ड ऑन द बिजनेस स्टैंडर्ड्स प्लेटफॉर्म एज वेल. और रिसेंटली दिसंबर 19 को भी ये पब्लिश हुआ था हमारा पूरा व्यू इन बिजनेस लाइन. इसके बाद बात करते हैं पलेडियम की. तो पलेडियम हैज आल्सो अंडर परफॉर्म्ड गोल्ड जस्ट लाइक प्लैटिनम. तो 18-20 साल का एक जो बॉटम है वो उसके करीब ऑलमोस्ट पहुंच गया था, और वहां से एक अपसाइड दिख रही है. सो प्लैटिनम टू गोल्ड का भी जो रेशो चार्ट है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोस पे. तो जैसे कि सिल्वर टू गोल्ड रेशियो चार्ट हमने देखा था जो ऑल टाइम लोस पे था इन 2025, सेम वे में प्लैटिनम और पलेडियम भी ऑल टाइम लोज पे है. द रेशियो चार्ट इज एट ऑल टाइम लोज कंपेयर टू गोल्ड. एंड इसमें भी अब एक ब्रेकआउट आ रहा है. तो प्लैटिनम, पलेडियम, सिल्वर, ये सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स है ज़्यादातर, और ये इन सब में ब्रेकआउट आ रहा है. तो जस्ट लाइक पहले हमने गोल्ड में रैली देखी, फिर अब हम ये इंडस्ट्रियल मेटल्स में रैली देख रहे हैं. अब हमने बेस मेटल्स में भी रैली देखना शुरू कर दिया है. कॉपर, निकल, जिंक, ये सब में भी रैली आ रही है, और आगे भी रैली बनती रहेगी. सो पलेडियम का ये चार्ट है, और पलेडियम $900 के करीब के सपोर्ट से ये मूव कर रहा है. तो पलेडियम इज ऑल्सो समथिंग दैट वन कैन लुक एट. अनफॉर्चुनेटली ये इजीली आप इसको एक्सचेंजेस पे बाय नहीं कर सकते. इसके लिए भी आपको फिजिकल में ही जाना पड़ेगा. बट अगेन दिस इज समथिंग दैट वन कैन डेफिनेटली लुक एट. So these are all the new opportunities that we have spoken of. So out of gold and silver, I would prefer gold. And if you are someone who wants to take physical exposure or can have physical exposure, then platinum and palladium are also something that you can own. अब हमने भी गोल्ड और सिल्वर में ये रिकमेंडेशंस हमारी दी थी. तो मुहूर्त पिक्स में वी हैड एडेड, अपार्ट फ्रॉम द 10 इक्विटी रिकमेंडेशंस, जनरली हम ये देखते हैं कि सारे ब्रोकर्स इक्विटी रिकमेंडेशंस देते हैं, और हमने उस बार एक बोल्ड कॉल लिया था मुहूर्त पिक्स में 2024 में. तो 25 अक्टूबर को हमने ये पब्लिश किया था 2024 में, और तब हमने एज बोनस पिक we had taken gold bees and silver bees. We had recommended gold and silver bees, और उसका परफॉर्मेंस हमने रिसेंट जो मुहूर्त पिक्स वाली रिपोर्ट थी उसमें हमने डाला था. तो 93% एंड 61% का गेन्स गोल्ड और सिल्वर बीज में आया था. इसके बाद in our Samco trading app we have a category which we have dedicated for ETFs. तो ETFs में हमने गोल्ड ETF recommend किया था 1 Feb 2025 को. तभी गोल्ड का प्राइस था 68.95. तो उस लेवल से भी गोल्ड काफ़ी खासा ऊपर है. और सिल्वर हमने रेकमेंड किया था 30 जून को, जस्ट व्हेन इट वाज ब्रेकिंग आउट. तो फिलहाल ये डबल हो गया है. सो 102 रुपये पे हमने ये रेकमेंड किया था, और लेटेस्ट प्राइस जो है वो लगभग 211-12 रुपये के आसपास का सिल्वर बीज का ETF है. तो इट हैज़ गिवन मोर देन 100% रिटर्न्स इन लेस देन 6 months. तो this is how you can benefit from the gold and silver bull run by actively tracking and participating or monitoring the ETF tactical bets. तो what exactly is this ETF tactical bets? तो basically हम ये क्या करते हैं कि यहाँ पे कभी भी सारे सेक्टर्स या सारी चीजें एक साथ मूव नहीं करती. अगर इक्विटीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो शायद गोल्ड और सिल्वर नहीं करेंगे. लास्ट के 1-1.5 साल में हमने जो देखा था कि इक्विटीज हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग, लेकिन गोल्ड और सिल्वर ने अच्छा किया.
कभी ऐसा समय भी आएगा कि शायद बॉन्ड्स अच्छा करे, कभी कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर अच्छा करेगा। तो हमने 2-3 साल पहले देखा था कि डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन ओवर द लास्ट 6 to 8 months इट हैज नॉट परफॉर्म वेल। तो अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ्स, अलग अलग बॉन्ड्स के ईटीएफ्स, अलग अलग ग्लोबल मार्केट्स के ईटीएफ्स हम ये टैक्टिकल ईटीएफ बेट्स वाली कैटेगरी में रेकमेंड करते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन एनालिसिस एंड आवर ओन प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम्स। वी recommend ETFs अंडर दिस कैटेगरी। और जनरली जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो 1 महीने का रहता है। तो आप ये सैमको ट्रेडिंग ऐप के डैशबोर्ड पे अगर आप लॉग इन करोगे तो तुरंत वहाँ पे आपको ETFs का नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप अगर क्लिक करोगे तो यू विल सी ऑल द ओपन रिकमेंडेशंस दैट यू कैन ट्रेड। और जो भी हमने ओपन रिकमेंडेशंस दी है, अभी जो ओपन है वो आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड ये इसके बाद आपको क्लोज्ड रिकमेंडेशंस का स्क्रीन मिलेगा। तो ओपन बाय डिफॉल्ट पहले ही खुलेगा, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको अलग अलग जितने भी हमने ETFs रेकमेंड किए वो दिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट टैब पे टैप करोगे तो आपको क्लोज्ड रिकमेंडेशंस दिखेंगे, कौन से दिन पे हमने एग्जिट किया। अगर आप अंदर टैप करोगे तो आपको पूरा उसका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, कब रेकमेंड किया था, कब क्लोज किया, कब उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट रिवाइज किए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको फाइनल परफॉर्मेंस भी दिखेगा, व्हाट इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैटेगरी। तो एक सक्सेस रेट हम मेजर करते हैं कि कितने, अगर हमने 10 रिकमेंडेशंस दिए तो कितने ओवरऑल प्रॉफिटेबल थे। सो द परसेंटेज ऑफ राइट और विनिंग रिकमेंडेशंस या जो पॉजिटिव में क्लोज हुए कंपेयर टू द टोटल रिकमेंडेशंस, उसको हम सक्सेस रेट कहते हैं। 90% इसका ये पर्टिकुलर कैटेगरी है उसका विन रेट है। एंड वी आर नोवेयर क्लेमिंग कि ये 90% हमेशा ही रहेगा। देर विल बी एज एंड व्हेन देर विल बी मोर रिकमेंडेशंस तो ये नंबर डेफिनेटली नीचे जाएगा ही। बट ओवरऑल वी टेंड टू सी के जब हम बहुत बड़े कैटेगरी पे बहुत बड़े सैंपल पे देखेंगे तो 60 से 70% की विन रेट की हम कोशिश करते हैं। एंड इसके अलावा जो एवरेज ड्यूरेशन है होल्डिंग पीरियड जो किसी भी रिकमेंडेशन का रहता है वो यहाँ पे दिखता है। एंड द एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, तो अगर आपने कोई रिकमेंडेशन 1 हफ्ते के लिए होल्ड किया है तो उसका एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑन एन एवरेज एग्रीगेट कैटेगरी बेसिस पे कितना रहता है वो दिखता है। इसके अलावा व्हेन यू टैप, आपको जब आप ये सिल्वर बीज या जो भी ये कार्ड्स है उस पर अगर आप टैप करोगे तो आपको अंदर जा करके वो रिकमेंडेशन के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। तो आपको शॉर्ट में 3 फैक्टर्स मिलेंगे कि क्या समरी है, इसके अलावा आपको नीचे डिटेल्ड रैशनल भी मिलेगा, एक चार्ट भी दिखेगा। और इसके अलावा फिर आपको उसमें अपडेट्स दिखेंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि 30 जून को ये रेकमेंड हुआ था और उसके बाद कब कब इसमें टारगेट्स रिवाइज किए वो आपको पूरा यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, तो यू कैन चेक दैट। इसके अलावा बहुत सारी बार हम ये देखते हैं कि लोग टारगेट और स्टॉप लॉस अपडेट्स मिस कर जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ना हो उसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा फीचर बनाया है कि इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो इम्पोर्टेंट अपडेट्स मतलब कि आपको जैसे ही आप अपने ऐप पे लॉग इन करोगे तो डैशबोर्ड पे ही बेस्ट पिक्स फॉर यू के ऊपर आपको जो भी आपको एक्शंस लेनी है, टारगेट अगर हमने रिवाइज किया है तो वो, स्टॉप लॉस अगर रिवाइज हुआ है तो वो, आपको जो भी एक्शन लेनी है वो आप मिस ना करो। इसके लिए आपको सीधा होम स्क्रीन पे ही सबसे पहले ऊपर दिखाई जाती है। एंड इफ यू क्लिक ऑन इम्पोर्टेंट अपडेट्स तो आपको डायरेक्टली वो पेज पे सारी अपडेट्स मिल जाएगी। सो ये भी आपको मिल जाएगा। एंड यू विल ऑल्सो सी रिलेटेड न्यूज़। तो हम बहुत सारी इंसाइट्स हमारी पब्लिश करते, तो जैसे मैंने कप एंड हैंडल ब्रेकआउट की बात की तो वो यहाँ पे सिल्वर में पब्लिश हुआ है। हमने सिल्वर में एक
50% करेक्शन पे एक सपोर्ट लेकर के वापस रैली करेगा, वो भी हमने पब्लिश किया था। तो इसी प्रकार से जो भी रिकमेंडेशंस हो, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज़, वो सारा आपको यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ सेक्शन में दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन द होल प्रोडक्ट स्वीट फॉर ऑप्टिमल यूजर एक्सपीरियंस। आपका जो रिकमेंडेशंस, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके बारे में सारी चीज़ें आपको ओपनली इन अ ट्रांसपेरेंट वे आपको पता चले। इसीलिए हमने ये इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। एंड दैट्स नॉट ऑल। अब आप अगर आप कहते हो कि आई एम समवन हु लाइक्स टू टेक मोर रिस्क एंड आई डोंट वांट टू ट्रेड इन ईटीएफ्स, तो मेरे लिए क्या है आपके पास? तो वी हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैटेगरी एज वेल। वी हैव equity category for someone who wants to trade or invest directly. तो इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ईटीएफ, ये सारी मेन कैटेगरीज के अंदर हमने बहुत सारी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज बनाई है, जहाँ पे इंट्राडे इंडेक्स फ्यूचर्स, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शंस में रिकमेंडेशंस, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन में 5 दिन का या 5 दिन की एक कैटेगरी है। इंडेक्स ऑप्शंस में हम इंट्राडे में रिकमेंडेशंस देते हैं। दे आर कैटेगरीज अंडर इक्विटी where we are recommending stocks for 5 days and लॉन्ग टर्म तक जाता है, तो 5 दिन से लेकर के 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, और फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये ऐसी अलग अलग कैटेगरीज आपको मिल जाएगी इक्विटीज में। सो देर इज अ वाइड रेंज ऑफ रिकमेंडेशंस दैट यू कैन explore on the Samco trading app. So this is how you can benefit not only from the precious metals bull run but all that is happening under equities. So markets की एक खास बात ये है कि markets are never same. They keep on changing. There is a dynamism to the markets. तो आज गोल्ड और सिल्वर चल रहा है, मतलब ये नहीं कि अगले 2 साल गोल्ड और सिल्वर ही चलेगा। टुमारो देर माइट बी अ केस के इक्विटीज वापस से मोमेंटम में आ जाए, वापस से इक्विटीज का ट्रेंड आ जाए। तो यू कैन नॉट रिमेन स्टक इन वन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करता रहना पड़ेगा, और उसी के लिए आपको सैमको के जो रिकमेंडेशंस है ये आपको मदद कर सकते हैं। सो आई थिंक that's all for today. I would be now happy to take questions. So एक क्वेश्चन है, प्लीज एडवाइस ऑन कॉपर। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो कमोडिटीज की एक साइकिल है, जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, तो कमोडिटीज की साइकिल में हम देखते हैं कि जनरली जो गोल्ड है ये सबसे पहला रैली करता है। गोल्ड के बाद जो उसके माइनिंग स्टॉक्स है उनमें रैली आती है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई माइनिंग स्टॉक नहीं है, बट ग्लोबली देर आर गोल्ड माइनिंग कंपनीज, देर आर लॉट्स ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज एंड दे हैव डन फिनोमिनली वेल ओवर द लास्ट 1.5-2 years। तो 150-200% के रिटर्न्स गोल्ड माइनिंग ईटीएफ ने दिए हैं, और उनके अंदर स्टॉक्स ने तो उनके उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए होंगे। सो गोल्ड माइनिंग कंपनीज, उसके बाद सिल्वर एंड सिल्वर माइनिंग कंपनीज। तो गोल्ड की रैली एक बार हो जाती है, फिर सिल्वर और सिल्वर माइनिंग कंपनीज में रैली शुरू होती है, जो कि हमने ऑलरेडी देखी है। इसके बाद नंबर लगता है बेस मेटल्स का। तो बेस मेटल्स में क्या क्या आता है? तो कॉपर इज द प्राइम कमोडिटी और प्राइम बेस मेटल।
कॉपर के साथ जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, लेड, ये सारी बेस मेटल्स आते हैं जिसमें हम रैली देख रहे हैं। तो कॉपर बीइंग द लीडर अमॉन्ग्स द बेस मेटल्स। और कॉपर में ये है कि आपको अगर डेटा सेंटर्स बनाने हैं, आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इक्विपमेंट्स, ये सारा लगेगा, तो बिना कॉपर के आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए यू नीड कॉपर, एंड इसीलिए हम देख रहे हैं कि कॉपर में भी ये रैली आ रही है। सो गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, ये सारा आ गया। तो इनमें रैली आने के बाद जो इनके माइनर्स या प्रोड्यूसर्स हैं उनमें रैली देखेंगे। तो जैसे एल्यूमिनियम के प्रोड्यूसर्स है तो हिंडाल्को, नाल्को, ये कंपनीज आ गई। फिर कॉपर में हिंदुस्तान कॉपर आ गया। वेदांता इज लाइक अ होल कॉन्ग्लोमरेट हु इज इनटू माइनिंग जिंक, सिल्वर। सिल्वर का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है इंडिया में, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, एंड ग्लोबली इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो हिंदुस्तान जिंक में भी हमने देखा कि रैली आ रही है, हिंदुस्तान हिंडाल्को में भी रैली आई, नाल्को में भी रैली आई। दे आर ऑल ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइस। तो बेस मेटल्स एंड बेस मेटल के मैन्युफैक्चरर्स, इनमें हम रैली देखते हैं। इसके बाद टाइम आएगा एनर्जी का। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इनमें हम देखेंगे बहुत जल्द, हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में भी हम एक अपमूव देखेंगे, और इनके प्रोड्यूसर्स जो है उनमें भी हम सिमिलर रैली देख सकते हैं। सो दिस इज नॉट येट हैपेंड। क्रूड ऑयल तो ऑलमोस्ट काफी लंबे समय से लोअर लेवल्स पे ही है। आई थिंक $60 के करीब ट्रेड कर रहा है, विच इज लाइक अ 2 or 3 year लो इन क्रूड ऑयल। तो वंस वी स्टार्ट सीइंग सम मोमेंटम ओवर देयर, तो क्रूड ऑयल में रैली आएगी, नेचुरल गैस में भी रैली आएगी, और फिर इनके प्रोड्यूसर्स में रैली आएगी। एंड फाइनली दिस विल ऑल कल्मिनेट इनटू रैली इन एग्री कमोडिटीज। तो एग्री कमोडिटीज में कॉर्न, शुगर, ये सारी चीजें आती है। एनसीडीएक्स पे तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रेड होती है, एंड ग्लोबली ऑल्सो देर आर सो मेनी कमोडिटीज। तो फाइनली it will culminate into a rally in agricultural stocks, और कि जो एग्री कमोडिटीज जो है उनमें रैली आ गई, तो एग्री स्टॉक्स में रैली आएगी, जो उनके प्रोड्यूसर्स है वो लोग भी चलेंगे। सो दिस इज हाउ द होल साइकिल पैन्स आउट इन द कमोडिटी स्पेस। तो आपने सिर्फ कॉपर का पूछा था, मैंने पूरी कमोडिटी साइकिल आपको बताई है। एंड नाउ यू कैन गो ahead एंड ट्रैक हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट इन दीज कमोडिटीज। So, how much equity to gold silver ratio we should maintain in our portfolio? I think this is a very personal choice. ये एक जो इन्वेस्टर है उसके खुद के पर्सनल चॉइस के हिसाब से होगा। आई वुड से कि अगर आप कंजर्वेटिव हो तो आपको एटलीस्ट 10% तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एंड इफ यू आर समवन हु कैन टेक रिस्क अग्रेसिवली, और आप ज़्यादा ये करना चाहो, तो इसमें पोजीशन और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। So 10% is something that you should at least bare minimum have, and it can go as high as 30% as well. Someone is asking in physical market from where can we buy platinum or palladium? So I think your local jeweler is the best person to answer that. प्लैटिनम तो आई एम अवेयर कि प्लैटिनम काफ़ी इजीली, अगर आप आई डोंट नो वेयर यू आर फ्रॉम, यू आर एन अनोनिमस अटेंडी आउट हियर, तो आई डोंट नो, बट अगर आप मुंबई में हो तो आप जवेरी बाजार जाओगे तो आपको ये प्लैटिनम तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगा। पलेडियम भी आप वहाँ पे लोकली इंक्वायर कर सकते हो। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द
फिजिकल मार्केट, तो ये फिजिकल मार्केट में बाई करना, बाई तो हो जाता है, लेकिन जब बेचने जाओगे तो बेचने के वक्त आपको दोनों टाइम पे, बाइंग और सेलिंग दोनों वक्त आपको प्राइजेस में इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़ा हाई लगता है, स्पेशली इन दीज कमोडिटीज विच आर नॉट traded so actively. So please do your due diligence and research before you go and buy them in the physical market. So रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि इसकी रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द पब्लिश करें। इसके अलावा कैन आई बाई गोल्ड ईटीएफ? सो यस, दिस इज, जैसे कि हमने बताया कि गोल्ड ईटीएफ ऑलरेडी हमारी ओपन रिकमेंडेशन है, एंड गोल्ड करंट लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। तो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू गो ahead एंड बाई गोल्ड, देन वन कैन डू इट। सो अनफॉर्चुनेटली कॉपर में कोई ईटीएफ नहीं है। सो बहुत सारी कमोडिटीज जो अभी ट्रेंड में है या चल रही है, उसमें ईटीएफ्स अवेलेबल नहीं है। जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो माय टीम इज जस्ट पॉइंटिंग आउट के ये 1 घंटे में वेबिनार खत्म हो जाएगा। सो जस्ट इन केस आई स्नैप आउट, सो वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। इस टाइम के बीच में जितने भी सवाल यहाँ पे है, मैं लेने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये यूट्यूब पे हमारी चैनल पे ये वीडियो जा सकता है, तो आपको थोड़े दिन बाद ये वहाँ पे दिखेगा। या आई थिंक बाय द वे सारे, लगभग सारे क्वेश्चन आ गए हैं। सो वन पर्सन इज आस्किंग कि अगर 1.25 लाख इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में करे या एफडी में करे। आई थिंक दिस इज अ कॉल दैट यू शुड टेक। आपके पास, आपके सामने हमने सारी रिसर्च प्रेजेंट कर दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको सेफ्टी कितनी चाहिए और गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड लीव इट अप टू यू। सो आई थिंक यहाँ पे नीतू कोचर जी ने कहा है कि आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप। सो यू कैन रीच आउट टू अस, यू कैन सेंड इन योर रेज्यूमे एंड वी विल सी इफ वी कैन डू समथिंग। सो आप support@samco.in पे आपका रेज्यूमे भेज सकते हो, एंड वी कैन सी। So any prediction how far will gold go? So I believe के in dollar terms 6,600 डॉलर्स के प्राइस तक गोल्ड के जाने के चांसेस है ओवर द नेक्स्ट फ्यू years. तो that is my long term target on gold, 6,600, which is roughly 50% higher from current levels. तो आप equivalent रुपी टर्म्स में भी आप टारगेट पकड़ सकते हो। सो मैंने आपको 1,72,000 रुपीस का एक टारगेट 2026 के लिए दिया है। आप 31 से अगर आप 60-65 हजार रुपये जोड़ लोगे तो लगभग 2 लाख रुपए के करीब का लेवल आएगा। दैट इज व्हाट द लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर गोल्ड इज, एंड मोर देन कैपिटल अप्रिसिएशन, आई एम सीइंग गोल्ड एज अ सेफ्टी बेट। आपका एक कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखेगा और आपको एक डिसेंट अपसाइड मिलेगी। सो गोल्ड
more so gold I am seeing as a defender against volatility. So how about being a Samco partner? So yes, Samco में आप definitely partner बन सकते हो. So do drop in your email address and someone from the partner promotion team or business development team will get in touch. तो ये नितिन बिराजदार जी ने ये कहा है. So I think we have your email address, so we will also get in touch with you. या सो आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हमने दे दिए. आई होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया एंड डू लीव अस योर फीडबैक ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन. तो आई थिंक काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग आज हमसे जुड़े थे एंड प्लीज़ do get in touch with us for whatever you want to know about Samco and its products and the recommendations. Thank you. Thanks a lot. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.